Sunny Kaushal, extremely talented. You're single right now. Yeah. So you and Sharvi just good friends. Very good friends. सीता अर्जुन का खुद चलानी है, जिसे तुमसे बात करनी है। रोक लो तो बात कर लो, ये हमें बचाएगा। सो अल्फा के ट्रेलर रिलीज के बाद जितना लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उतना ही इस फिल्म के अराउंड होने वाले डेस्परेट पीआर अटेम्प्ट्स को भी काफी ज्यादा कॉल आउट किया जा रहा है। बिकॉज सबसे पहले तो सडनली शर्वरी वाघ और सनी कौशल के ब्रेकअप रूमर्स आने लगे। उसके बाद जो आलिया भट्ट के ट्रेलर में बॉडी डबल के फेस रिवील होने वाले पिक्चर वायरल हो रहे थे। उसके बाद ही आलिया का स्टेटमेंट आ जाना कि ज्यादातर पोर्शन उन्होंने खुद ही शूट किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैसे फिल्म के एक्शन डायरेक्टर भी इस पूरी ट्रोलिंग में आलिया और शर्वरी को डिफेंड करते हुए अपना स्टेटमेंट देते हैं। इन सारी चीजों को लोग कोइंसिडेंस कम और एक एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का टैग ज्यादा दे रहे हैं। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो सबसे पहले बात करते हैं शर्वरी वाघ और सनी कौशल के ब्रेकअप रिपोर्ट्स के बारे में। यहाँ ये क्लेम किया जा रहा है कि लास्ट 6 इयर्स से दोनों रिलेशनशिप में थे। हालांकि कंफर्म किसी ने नहीं किया, लेकिन क्योंकि दोनों साथ में स्पॉट हुआ करते थे, बहुत सारे इवेंट्स में भी दोनों दिखते थे, वेकेशंस, बर्थडे विशेस एंड इवन इंडस्ट्री गैदरिंग्स का भी पार्ट रहे हैं। और इसी वजह से काफी टाइम तक दोनों एक रिलेशनशिप में है, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ था। अब जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली ही अल्फा का ट्रेलर रिलीज हुआ था और वहाँ आलिया भट्ट के साथ शर्वरी वाघ भी प्रेजेंट थी। तो ऐसे में जब टीजर आने के एक दिन बाद ऐसे रिपोर्ट्स आने लगे कि दोनों ने रिपोर्टेडली 2025 में ब्रेकअप कर लिया था, तो लोगों ने दोनों चीजों को कनेक्ट करके ये बोलना शुरू कर दिया कि ये तो एक अनदर पीआर अटेम्प्ट है। बिकॉज ज्यादातर रिपोर्ट्स ये क्लेम कर रही थी कि स्ट्रांगली किसी इनसाइडर ने ये चीज बताई है, और जिसका रीजन तो और ज्यादा शॉकिंग है। एज इन ये क्लेम किया जा रहा है कि दोनों का जो करियर है, उसकी ट्रेजेक्ट्रीज इतनी ज्यादा डिफरेंट होती जा रही थी कि बहुत ऑकवर्डनेस आ गई थी दोनों के बीच में, और इस वजह से दोनों सेपरेट हो गए। आई मीन स्पेसिफिकली शर्वरी की पॉपुलैरिटी और उनकी ग्रोथ को यहाँ पर मेंशन करते हुए बोला गया है एट पास्ट कुछ इयर्स में शर्वरी ने अपने आप को एज अ हीरोइन एस्टेब्लिश कर लिया है इंडस्ट्री में, एंड कुछ अच्छी फिल्में डिलीवर करने की वजह से उनके करियर में भी काफी अच्छा खासा ग्रोथ आया है, जो एक्चुअली रीजन बन गया इन दोनों के बीच में होने वाले ईगो क्लैश का, और जिसकी वजह से दोनों का ब्रेकअप हो गया। नाउ अगेन आई विल हाईलाइट कि ये सारी बातें रिपोर्ट्स और अननेम्ड सोर्सेस पर ही बेस्ड है, बट जिस वे से टीजर रिलीज होने के बाद इस पूरी न्यूज को अग्रेसिवली सर्कुलेट किया गया है ना, वो अभी काफी बड़े डिस्कशन का पीक बन चुका है। बिकॉज लोग कह रहे हैं कि देखो, दो ही कंफर्म पॉसिबिलिटीज हैं। एज इन पहला ओपिनियन का मानना है कि अल्फा की रिलीज बहुत ही नियर है, तो ऐसे में और ज्यादा हाइप और एक बज़ को क्रिएट करने के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं शर्वरी के पीआर ने ही ये न्यूज को प्लान करवाया है, जिससे इतने सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो, इसके बारे में बात हो। क्योंकि देखो, सबको पता है कि जिस वे से अल्फा का टीजर आया, ट्रेलर आया, और मेजर फोकस आलिया भट्ट पर ही रखा गया है, और ऐसा ही दिख रहा है कि उनका रोल सपोर्टिंग ही रहने वाला है। तो इस वजह से लोगों को लग रहा है कि सारा लाइमलाइट आलिया पर चला जाएगा, शर्वरी को लोग नोटिस नहीं करेंगे। इस वजह से 1 साल पुरानी बात को अभी यहाँ पर लाकर ज्यादा लाइमलाइट अट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है। व्हाइल ऑफ कोर्स अनदर ओपिनियन आल्सो एग्जिस्ट, जिन्हें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ सनी कौशल के पीआर की साइड से कराया गया है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम अभी काफी ज्यादा हाइप है शर्वरी के अराउंड। उनकी फिल्म आने वाली है, वो YRF के फर्स्ट फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर फिल्म का पार्ट होने वाली है। तो ऐसे में काफी सारे प्रमोशंस होंगे, जिनके वीडियोस भी सर्कुलेट होंगे। तो ये काफी पीक मोमेंट है ऐसे नेगेटिव पीआर को करवाने का। बिकॉज ये वाली चीज को ना रेफर करने वालों का मानना था कि अगर आप रिपोर्ट्स को सही से देखो ना, जहाँ रीजन बताया गया है दोनों के ब्रेकअप का, तो मेजोरिटी जगह पर शर्वरी का नाम लिखकर कहा गया है कि ईगो क्लैश हो रहे थे, शर्वरी की ग्रोथ रीजन बन गई दोनों के ब्रेकअप का, कोई एटीट्यूड चेंज आ गया था, दोनों हैंडल नहीं कर पा रहे थे रिलेशनशिप को, जिसे पॉइंट आउट करते हुए लोगों को लग रहा था कि अगर शर्वरी का पीआर ये सब करवाता तो उनके बारे में थोड़ी ना नेगेटिव चीजें लिखवाई जाती, जिसे भी ऑफकोर्स देखो कंफर्म तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन हाँ, जब किसी सर्टेन न्यूज को एक ऐसे अप्रोप्रिएट टाइम पर पुश किया जाता है तो लोग उस पर क्वेश्चन जरूर रेज करते हैं। और ऐसा ही हुआ है एक और इंस्टेंस पर, जहां आलिया भट्ट के एक्शन क्लेम्स और कुछ वायरल थ्योरीज का एक ही टाइम पर आना भी लोगों को कोइंसिडेंस नहीं लग रहा है। क्योंकि देखो, जब से अल्फा का टीजर आया और अभी ट्रेलर भी आया,
एक चीज जो बार बार लोगों ने बोली है, दैट इज कैसे आलिया भट्ट इस रोल में मिसकास्ट लग रही हैं एंड इवन उनकी फिजिक कैसे परफेक्टली सूट नहीं कर रही है इस रोल के लिए, ये चीजें बोली जा रही थी। ये चीज ना ट्रेलर आने के बाद और ज्यादा तब फ्यूल अप होती है जब ये पर्टिकुलर सीन है आलिया भट्ट का, जहाँ एक्चुअली वो एक स्टंट परफॉर्म कर रही होती हैं, जिसके बाद इस पर्टिकुलर पिक्चर को कोट करते हुए बोला जा रहा था कि ये आलिया भट्ट की बॉडी डबल हैं जिन्हें एडिट करना भूल गए हैं एडिटर्स इन द ट्रेलर, और अभी ये चीज एक्सपोज हो चुकी है, जिसे फिर कुछ और सीन से भी रेफर किया जा रहा था, जैसे कि ये बॉबी देओल वाला सीन एंड इवन जब वो यहाँ पर बाइक चला रही हैं इस फ्रेम में भी और इस फ्रेम में भी। एंड बस इन्हीं सारी चीजों की वजह से ना एक नरेटिव बन रहा था कि आलिया ने मेजॉरिटी सीन्स किए ही नहीं है, यानी उनके बॉडी डबल के थ्रू इन चीजों को परफॉर्म करवाया गया है और उनके फेस को लगा दिया है यहाँ पर। नाउ इसके बाद क्या होता है कि आलिया भट्ट का एक स्टेटमेंट आता है जहाँ पर वो यही पॉइंट पर बात करते हुए कहती हैं कि माना कि आजकल बॉडी डबल्स का स्कोप काफी ज्यादा हो चुका है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग फिल्म में जो भी मेजॉरिटी एक्शन मोमेंट्स हैं वो उन्होंने खुद ही परफॉर्म किए हैं। एंड इवन शर्वरी के बारे में बात करते हुए भी उन्होंने यही बोला कि एग्जैक्टली उनके साथ भी यही हुआ है, यानी दोनों ने ज्यादातर मोमेंट्स को खुद ही करने की कोशिश की है। और इसका रीजन देते हुए आलिया भट्ट ये बताती हैं कि ज्यादातर ना क्लोज अप शॉट्स चाहिए थे, जिस वजह से वो आलिया को ही परफॉर्म करने पड़ रहे थे, वरना ऑफ कोर्स डिफरेंस पता चल जाता बहुत इजीली। जिसके बाद लोग आलिया भट्ट की स्टेटमेंट को रिप्लाई मान रहे थे उन क्रिटिसिज्म को लेकर, जहाँ ये बोला जा रहा था कि आलिया मिसकास्ट है, कई जगह तो शर्वरी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि दोनों कहीं से भी एक्शन रोल्स को परफॉर्म करने के लिए कन्विंसिंग लग ही नहीं रही हैं। और यही वजह है कि लोगों को लग रहा है कि अभी अल्फा का पीआर काफी ज्यादा काम कर रहा है और मेक श्योर कर रहा है कि कोई भी नेगेटिव थ्योरी क्रिएट हो ही ना जाए इस फिल्म के अराउंड, बिकॉज ऑलरेडी तो पहले से ही ये इतना पब्लिक स्क्रूटनी का पार्ट है, और ऐसे में अगर ऐसी टॉपिक्स निकल कर आ गए और वो हद से ज्यादा फ्यूल अप हो गए, एक नैरेटिव बन गया नेगेटिव, तो वो काफी ज्यादा हैम्पर करेगा फिल्म को। एंड आई गेस यही रीजन है कि जब सोशल मीडिया पर आलिया और शर्वरी के एक्शन परफॉर्मेंसेस को लेकर इतना डिबेट चल रहा था, तो अल्फा के एक्शन डायरेक्टर ने खुद इन दोनों एक्ट्रेसेस के सपोर्ट में आकर स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने काफी मेजर एक्शन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, लेकिन तब भी आलिया और शर्वरी जितना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन कोई पुट नहीं करता। एंड स्पेशली आलिया भट्ट की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा है कि आलिया के वर्क एथिक्स की तारीफ तो कम की ही नहीं जा सकती। एंड जितना टाइम और एफर्ट उसने इस फिल्म में इन्वेस्ट किया है, और सिर्फ स्टंट के लिए ही नहीं बल्कि कैरेक्टर प्रिपरेशन पर भी उसने काफी ज्यादा काम किया है। एंड इसी वजह से आलिया उन एक्टर्स में से है जो रिक्वायर्ड एफर्ट से भी ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, फिल्म के एक्शन डायरेक्टर शर्वरी को प्रेज करते हुए भी कहते हैं कि उसका डेडिकेशन भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से दोनों एक्ट्रेसेस ने फिजिकल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट और स्टंट प्रिपरेशन में ट्रिमेंडस कमिटमेंट दिखाया है। अब हालांकि इसके बाद भी ऑडियंस तो कन्विंस नहीं थी, और उनका एक ही पॉइंट था कि दोनों पूरे ट्रेलर में या टीजर में कन्विंस कर ही नहीं पा रही लोगों को ये बिलीव करने के लिए कि वो एक एक्शन फिल्म का पार्ट है, बिकॉज मेजॉरिटी लोगों को तो ये लग रहा है कि ये तो कोई एड का कंपाइलेशन है, कुछ को ऐसा लग रहा है कि कॉमेडी चल रही है। बाकी तो अब आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस पर आप क्या सोचते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।